अरे अरे रीमा, हाँ? आराम से, कितनी तेज चला रही है। अरे दी, अब और कितनी धीरे चलाऊं? इतने धीरे चलाऊंगी तो हम लोग शाम तक कॉलेज पहुंचेंगे। और इतनी तेज चलाएगी ना तो हम कल सुबह पहुंचेंगे। रात भर तो अस्पताल में मरहम पट्टी करते हुए निकल जाएगा। आप भी नदी, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। चल आराम से चला। हाँ फिर हाँ, ऐसे ही होता है। बोला था। अरे दी, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? हाँ, ये लोग भी कल सुबह ही पहुंचेंगे। हो सकता है परलोक ही पहुंच जाए। चल। अभी यही तो है कुसुम कुमारी। माता जी नमस्कार। अरे गोली मार दिया रे। अरे भाग गया। बोलो पकड़ ससुर आ गए। अरे ये तो पिंटू भाई के लोग थे। अरे किसी का लोग है, पकड़ उसको। अरे उधर गया। भैया जी क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों है? अरे आगे किसी औरत को किसी ने गोली मार दी है। हाँ? उसकी वजह से इतनी भीड़ है। मतलब दी, 1-2 घंटे तो इसी में चले जाएंगे। वो हनुमान नगर वाले रास्ते से चले। हाँ चल, निकल ले, इधर से निकल। कहाँ जा रहे हो? अरे पिंटू भैया से मिलने जा रहे हैं यार। भैया प्रणाम। काम हो गया? हाँ भैया, काम हो गया। अब कुसुम कुमारी स्वर्ग सिधार गई। अब सीधा स्वर्ग से चुनाव लड़ेगी। कौन दिक्कत? नहीं भैया, कोनो दिक्कत नहीं। ससुरा थोड़ा घबरा रहा था, मुझे लगा निशाना चूक जाएगा, लेकिन निशाना पॉइंट पे लगाया साले ने। शाबाश साला, तुम दोनों बहुत ऊपर जाओगे। दोनों लौंडों की लाशें बहा दो गंगा मैया में, और शहर में अफवाह फैला दो कि पारिवारिक रंजिश के चक्कर में कुसुम कुमारी देवी मार दी गई। जी भैया। और ये भी फैला दो कि उनके कार्यकर्ताओं ने दोनों लौंडों को दिया ठांस। और चक्कर ये है बेटा कि लाश अभी से बहेगी तो सवेरे तक पहुंचेगी मुगल सराय। जी भैया। तेरे ससुरी वहीं की पुलिस समझ लेगी खेल क्या है। मुझे जी भैया। उत्तर प्रदेश, जहां आपराधिक मामले इतने बढ़ गए हैं कि प्रदेश में रहने वाले लोगों के अंदर अपराध के प्रति संवेदनशीलता ही खत्म हो गई। एक रिसर्च के मुताबिक क्राइम ग्रोथ रेट 1 साल के अंदर 10% से बढ़कर 15% हो गया है। इन सारे मामलों में से 50% मामले राजनीतिक परिवार या उससे जुड़े हुए लोगों के द्वारा किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उत्तर प्रदेश में 13 विधायकों के ऊपर और 5 सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ तो राजनीतिक अपराध ही किए जाते हैं। कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज के सावधान इंडिया में हम एक ऐसे ही राजनेता की कहानी लेकर आए हैं जो अपने ताकत और वर्चस्वता के गुरूर में पागल था। ये एक विडंबना ही थी कि जिस आदमी के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं, उसे किसी मामले में सजा नहीं मिली, बल्कि बाद में वो नेता बन गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की उत्सुकता सबसे ज्यादा जिस बात में है उसका समय आ चुका है। इस साल का हिंदी लेखनी सम्मान दिया जा रहा है विश्वविद्यालय की सबसे होनहार छात्रा सुश्री निशा कुमारी को। मुबारक हो दी। निशा, कृपया आप मंच पर आएं और प्रदेश के सम्मानीय विधायक श्री राघव प्रताप सिंह के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें।
निशा जी, एक सेकंड। राष्ट्रभाषा के उत्थान में ही राष्ट्र का उत्थान संभव है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निशा कुमारी जी अपना योगदान पूरे दिल से इसी तरह सदा देती रहेंगी। बस हमारी एक विनती है निशा कुमारी जी से। और सबसे पहले एक बात और, आपके हिंदी विभाग ने निशा जी को यह पुरस्कार देके हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, क्योंकि बहुत समय से हम यही ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ऐसी लेखिका मिल जाए जो मेरी जीवनी लिख सके। धन्यवाद निशा जी। भाई निशा जी, हमारे प्रस्ताव को हल्के मत लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। निशा जी, सच कहें तो हिंदी हमारे दिल में बसती है, बस इसी विश्वास के साथ आपसे मिली थी। बस मैं आपके विश्वास पे पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करूंगी। हिंदी हमारे भी मन में बसती है। हम हिंदी में पीएचडी करने की सोच रहे हैं, और आपके इस प्रस्ताव से हमें बहुत सहयोग मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी फिर। तो फिर शुभ काम में देर किस बात की? एक काम करते हैं, कल से करते हैं शुरू, हमारे निवास स्थान पर रोज 1-2 घंटा बैठ जाया करें, ठीक है? जी, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विनती और है आपसे, हमारी इस जीवनी को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ लिखिए। जी, हमसे जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, चलते हैं। वाओ, कांग्रेट्स। अच्छा, आप जल्दी से मुझे फिर से मुबारकबाद दे। क्यों दी? अभी तो कांग्रेट्स विश किया था, फिर डबल क्यों? डबल इसलिए क्योंकि हमें जिंदगी का पहला लिखने का काम मिल गया है। क्या सच्ची? वाओ दी, अब देखना, अब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब आप एक बहुत बड़ी नामचीन राइटर बन जाओगी। मम्मी पापा भैया सब कितने खुश होंगे, है ना? हाँ रीमा, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने धीरे धीरे अपनी बाहें खोल दी हो मेरी तरह। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरी जिंदगी में। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और मैं भी। निशा जी, जीवनी की शुरुआत कुछ इस तरह से कीजिएगा कि जीवन के साथ संघर्ष करता हुआ सफलता के शिखर पर खड़ा एक अकेला नितांत इंसान। आप अपने आप को अकेला क्यों समझते हैं? अब अकेले हैं तो अकेले ही समझेंगे ना अपने आप को। अब आप सब हमको देखते हैं, इतने सारे लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं, तो निशा जी अगर सच कहें तो हमारे जीवन में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे अपना कह सके। हाँ, अगर बचपन से ऐसे ही होते तो शायद ये बात इतनी खटकती नहीं है। हम तो ठहरे जमीन के आदमी। अब अपने बचपन के बारे में आपको बताएंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमारे पिताजी के साथ हमारा सारा परिवार खेतों में काम किया करता था, बस यही सोच के निशा जी कि शाम को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही खातिर मालिक के दरवाजे के आगे पड़े रहते थे। 6 साल के थे तब से। वैसे निशा जी, वैसे जात के तो हम ब्राह्मण हैं, मगर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख तक मांगी। पिंटू भैया ने इस तरह अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, इस तरह अभाव, दुख और संघर्ष का तड़का लगाया कि निशा उसकी जिंदगी की कहानी से बहुत हद तक प्रभावित हो गई। उसके सामने एक ऐसे इंसान की जिंदगी की रूपरेखा थी जिसने यथार्थ में लगभग शून्य से अपनी जिंदगी शुरू की थी और अपनी मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर था। ये बात निशा की नजरों में पिंटू को हीरो से कम नहीं बनाता था। ले, दूध पी ले। और कितना लिखना बाकी है? 3 रात यही में लगी रहती है। अरे काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। नहीं माँ, हमारा पहला काम है, इसलिए कोई आराम नहीं। और नेहरू जी कहते थे ना कि आराम हराम होता है। पता है माँ,
इनकी जिंदगी बहुत प्रेरणादायी है। इतने उतार चढ़ाव, संघर्ष, इनकी जीवनी सुन के ऐसा लगता है कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो। वो तो एकदम रियल हीरो है। क्या यात्रा है इनकी, कहां से कहां पहुंच गए। ऐसे ही लोग दुनिया की सूरत बदल देते हैं और इतिहास ऐसे ही लोगों को याद रखता है। ए बेटा, ये सब दूरे से देखने में अच्छा लगता है, समझ गई ना? और हाँ, ये लोग अपना विचार समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए हमारा एक सुझाव है कि ऐसा लोगन का काम जरूर करो, लेकिन एक दूरी बना करके। यही में हम सब लोगों की भलाई है बेटा। दूध पी लेना। हाँ, क्या आप परेशान लग रहे हैं? निशा जी, अब आप यहां मत आए कीजिए। क्यों? सोच रहा हूं अपनी जीवनी यही खत्म कर दूं। जी, लेकिन अभी तो बस। सच तो ये है निशा जी, जैसे जैसे अपने जीवन के पन्ने पलट रहा हूं, अचानक ही इस बात का एहसास होता जा रहा है कि जीवन में अगर किसी का साथी नहीं है तो क्या फायदा जीने का। तो फिर अपने लिए हमसफर चुन लीजिए ना। तुम बनोगी मेरी हमसफर निशा, दोगी मेरा साथ। एमएलए पिंटू के अचानक इस प्रस्ताव ने उस दिन निशा को हैरान कर दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिंटू को क्या बोले, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पिंटू भी कहां हार मानने वाला था। अगले ही दिन एक बार फिर से निशा के सामने उसने अपना प्रस्ताव दोहराया। सर, सच्चा साथी, सच्चा हमसफर वो बन सकता है जो जिंदगी भर साथ दे। और हमारे समाज में ऐसा साथी जो जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो शादी के बाद ही मिलती है। हम एक साधारण परिवार से और आप इतने बड़े नेता। फिर हमारे घर से भी हिदायत है कि हम सिर्फ अपना काम करें और आपसे दूरी बनाए रखें। ऐसे में हमारे और आपके बीच का रिश्ता संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं निशा जी? अरे हम शादी कर लेते हैं, एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और रही बात आपके परिवार की, तो भगवान करेगा धीरे धीरे वो भी हमको अपना लेगा। अरे भाई, इतने बुरे आदमी नहीं है। क्या बात है निशा, परेशान लग रही? आपको नहीं लगता हमने गलत किया? ना आपने अपने घर वालों को बताया और ना ही हमने हमारे घर वालों को। आपका शिकायत करना बिल्कुल जायज है। ये ससुरी, ये राजनीति है ही ऐसी। इलेक्शन हमने सर पर है, इसीलिए इस तरह चुपचाप बिना किसी को बताए शादी करनी पड़ी तुमसे। क्या पता, जैसे हमारी अपोजिशन पार्टी ये प्रेम को समझते नहीं हो। इनको तो बस मुद्दा चाहिए। हम ठहरे ब्राह्मण और तुम ब्राह्मण नहीं। उछालेंगे बात ये समाज में, सबके सामने उछालेंगे। हमारे समझ में नहीं आता है कि आज के जमाने में आज भी ये भेदभाव, ये ऊंच नीच लोग मानते हैं। लेकिन हम आपके साथ हैं। तुमसे एक वादा जरूर करेंगे आज सच्चे मन से कि चुनाव खत्म होते ही इसी समाज, इसी दुनिया, इसी राजनीति के लोगों के सामने धूमधाम से दुल्हन बना के लाएंगे और वो भी पूरा शहर देखेंगे। लेकिन तब तक आपको अपने पति देव से एक वादा करना पड़ेगा। पूछेगा क्या? तब तक आप किसी से भी हमारे ये संबंध
वो ब्याह के बारे में कोई बात नहीं करे और ना हम करें, कसम से। लेकिन सिर्फ चुनाव तक, बस विश्वास करना हम पर। हम गलत नहीं निशा, प्रेम करते हैं तुमसे सच्चे मन से। विश्वास है ना? पता नहीं इतना देर कहाँ लगा दी लड़की। मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ मम्मी, रिसीव ही नहीं कर रही है। अरे इतना देर तो कभी नहीं बाहर की है। अरे हम कितनी बार बोले हैं उसको कि समय पर घर आया करो, लेकिन सुनते ही नहीं। पापा मैं देखती हूँ, शायद दीदी होंगे। बेटा रुको, हम देखते हैं। क्या हो गया था? कहाँ रह गई थी इतनी देर? वो हम विभा के घर गए थे। वो एमिली जी की जीवनी पे काम कर रहे हैं ना, उसी की मदद ले रहे थे, इसलिए देर हो गई। अच्छा चलो आओ बैठो। तो एक तो फोन तो कर लेती, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। चल बैठ, खाना खा। वो हम खाना खा के आए हैं। खा के आए। चलिए आप लोग शुरू कीजिए। निशा को इस बात की टेंशन तो थी कि उसने अपने घर में झूठ बोला, लेकिन एमएलए पिंटू ने जो कुछ कहा था उससे कन्विंस्ड भी थी। इसलिए वो बिना घर में बताए एमएलए पिंटू से मिलती रही। सबको यही लग रहा था कि निशा पिंटू की जीवनी लिखने में व्यस्त है, लेकिन उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी। वो बिना अपने घर में बताए एमएलए पिंटू के साथ विवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके लिए जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिल गया था। पूरी दुनिया की नजरों से दूर, यहाँ तक कि घर वालों तक से छुप छुपाकर निशा का वैवाहिक जीवन आगे बढ़ रहा था। दोनों रोज मिलते, प्यार भरी बातें करते और फिर अपने अपने घरों के लिए लौट जाते। निशा के लिए पिंटू से छुपकर मिलना जैसे उसकी जिंदगी का एक दिनचर्या बन गया था। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्दी पिंटू निशा से ऊब गया और फिर वह निशा से दूर होने के लिए सबसे पहले निशा का फोन लेना बंद करने लगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ बेटा, तुम चिंता में काहे दिख रही हो? हाँ मैम, हफ्ते भर से हम देख रहे हैं तुम विधायक जी से जीवनी में भी काम नहीं कर रही हो। लिख के पूरा हो गया का? नहीं माँ, कहाँ पूरा हुआ? वो इतने बिजी हैं, समय देते तो अब तक पूरा हो जाता। इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, उन्हें फोन कर रही हूँ। अरे तो परेशान काहे होती हो? उन्हीं का काम कर रही हो ना, जब उनको लगेगा तो बुला लेंगे। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? साहब घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब कहाँ गए? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो घर पे नहीं है। पर उनकी गाड़ी तो यही है। देखिए साहब घर पे नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जा रही, देखते हैं मुझे कौन रोक। देखिए आप गलत कर रही हैं। देखिए मैम, मैम अरे आप कैसे आ गए मैडम आज? अरे आज तो अपॉइंटमेंट था नहीं आपके साथ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मतलब? ये औरत कौन है? अरे फ्रेंड है हमारी, जैसे कि बिल्कुल आपकी तरह। दोस्त नहीं है हम आपकी, पत्नी है। शादी की है आपने हमसे और आप यहाँ किसी और लड़की के साथ रंगरलियां बना रहे हैं। आपने हमारा भरोसा कैसे तोड़ा? कमाल है, ये क्या लगा रखा है इसने? शादी है? ये कौन सी शादी की बात कर रही हो तुम? जिस तरह की शादी तुम्हारे साथ की है ना, उस तरह की शादी न जाने शहर में कितनी लौंडियों के साथ करके छोड़ चुके हैं भैया। और कौन सी ऐसी की बात कर रही हो डार्लिंग? अगर ये ऐसी है तो जो तुम्हारे साथ किए थे
वो भी तो यसी है, बस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के यसी है। ये एक तरह का खेल इंसान साला रोज रोज खेले तो बोर हो जाता है ना? ले लो फिर ना। तुमने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जिंदगी में पहली बार अपने घर वालों से झूठ बोला, उन्हें धोखे में रखा, सिर्फ तुम्हारे भरोसे। और तुमने अरे चुप! अब ये तुम क्या लगा रखा है तब से? एमएलए हैं हम, इस क्षेत्र के एमएलए। तुमने भी तो बहुत एंजॉय किया हमारे साथ। और शादी आदि में क्या रखा है साला? वही बंधन है, ये करो ये मत करो, ऐसे हंसो ऐसे बैठो ऐसे रो, क्या है? अरे हमारे साथ बिल्कुल आजाद हो तुम। और चलो रही बात इनकी, तो उनको आज जाने देते हैं, हैं? और आज तुम आ जाओ हमारे पास। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे सिक्कों पर नाचे और तुम्हारा बिस्तर गर्म करे। चूक हो गई थी हमसे तुम्हें पहचानने में, लेकिन अब जब तुम्हारा असली चेहरा देख ही लिए तो फिर इतने भी मजबूर नहीं है कि तुम्हारी घिनौनी शक्ल दोबारा देखो। तरस जाओगे हमारी शक्ल देखने के लिए। अगर ये यसी है, वो भी तो यसी है। निशा, निशा दरवाजा खोल बेटा। निशा, निशा दरवाजा खोल। निशा, अरे रीमा देख, हाँ माँ। काहे दरवाजा बंद किया? निशा, निशा, दी क्या हुआ? निशा, दी दरवाजा खोलो प्लीज, दी दरवाजा खोलो। दी देखे ना भीतर ही लड़की काहे दरवाजा बंद किया? दरवाजा बंद? हाँ, देखो ना। निशा, निशा, निशा बेटा दरवाजा खोलो। निशा दरवाजा, दी बेटा निशा दरवाजा खोलो। दी दरवाजा खोलो। निशा, ए निशा क्या कर रही हो? निशा, खराब हो गया तेरा। निशा, निशा, क्या हुआ बेटा? काहे अपनी जान ले रही थी बेटा? बोल बेटा, एवेली है ना, मैं एवेली के पास जाती थी ना लिखने के लिए, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे मुझसे प्यार हो गया, तो फिर मैंने शादी करने के लिए मैंने उनसे शादी कर ली। उन्होंने भी किसी को नहीं बताया, मैंने भी किसी को नहीं बताया। कितनी बार समझाया कि ये बड़े लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उसने तुझसे शादी की है ना, उसे शादी को दुनिया के सामने लाना होगा। हाँ, दुनिया को ये उसको बताना ही होगा कि तुम उसकी बीवी हो, बताना होगा उनको। सुरेश, हम उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ, चलो। प्रणाम। प्रणाम। हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। आपके बेटवा राघव, हमारा मतलब है कि पिंटू जी के बारे में कुछ बतियाना चाहते हैं। इलाहाबाद से आए हैं। थक गए होंगे, बैठी। जी धन्यवाद। अरे ओ पिंटू की बहू, देखो तो मेहमान आए हैं, इनके लिए गुड़ चना ले आओ बुचिया। और ये है हमारे बाल गोपाल, पिंटू के बेटे, और ये है पिंटू की बहू। ये लीजिए जी। प्रणाम। देखो बेटा, अभी रोने धोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसे भुला देने में ही हम सब लोगों की भलाई है, नहीं तो खामखा एक औरत की और उसके 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। देखो हम लोग
मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग की इज्जत बहुत बहुत एक पतली डोर की तरह हो, बहुत कमजोर, जो कभी भी टूट सके। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम एगो पढ़ी लिखी लड़की हो, हालात को समझो। ये बात दूसरे लोगों को पता नहीं चला है, उसको पर्दा में ही रहने दो तो ठीक है। निशा ने पिंटू को भूल जाना ही ठीक समझा। अपने जीवन की एक बड़ी गलती को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना ही उचित समझा। अपने परिवार के लिए उसने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। अपने साथ हुए इस घटना को जीवन की एक दुर्घटना मानकर भूल गई। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका साया जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। कहाँ हो, कहाँ तुम? चला ना फोन किए न मिलने। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम। अरे चाची जी, पाए लागू। हमारे घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे आए हो ना, वैसे वापस चले जाओ। बड़ा बता दे रहे हैं, आज हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, बुरा हो जाइए। कहा है ना बचवा, हमसे ज्यादा घर में ठीक नहीं। चाचा जी कहा है, जाना तो ना, पिस्तौल जाना तो ना, और एक ट्रिगर ओवर दब गया तो लौंडे का खेल यही खत्म। मुझे खैर छोड़ो। और हाँ चाचा, साल हमको गुंडागर्दी करने का कोई शौक नहीं, कसम से बता रहा। लेकिन हाँ, अगर चाहें तो तुम्हारी लौंडिया के साथ तुम सबके सामने वो सब कर सकते हैं जो करने की इच्छा रखते हैं। और चाची, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारी लौंडिया हफ्ते में बस एक बार हमसे आके मिल लिया करे, बस। इतना परेशान काहे हो रही हो तुम? ज्यादा नहीं मांग रहे। और चाचा कसम से बता रहे हैं, हफ्ते का पूरा पैसा देंगे नकद। तो ठीक है ना, चलते हैं। शाम को ये पे आ जाना है, वरना अगली बार इतनी इज्जत नहीं देंगे तुमको। चलते हैं चाचा चाची, प्रणाम। साले को जेल ना भिजवाया ना तो कहना। तू चल, चल मेरे साथ, तू चल। सुरेश, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा कहाँ जा रहे हो? पिंटू भैया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए। हाँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और अगर दोनों गलती वलती हो गए हो तो पिंटू भैया के पैर पकड़ के माफी मांग लो, और केस वेस के चक्कर में ना पड़ो, समझे कि नहीं? चलो। निशा और उसके भाई की लाख मिन्नतें करने के बावजूद पुलिस ने पिंटू भैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। एमएलए की गाड़ी यहाँ, ये क्या करने आया? पापा। हाँ बेटा। बाहर एमएलए की गाड़ी खड़ी हुई है, वो आया यहाँ पे। की बात कर रहे हो? भला वो क्या करे आएगा यहाँ पर? हाँ जी, बताइए क्या काम है? सुरेश के है। कहिए। सुरेश तुम ही हो? हाँ कहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? हमका अंधा समझ रखे हैं आप लोग? एमएलए साहब की कार चोरी की है इसने, बाहर खड़ी है कार। अरे कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? घर के बाहर कोनो की गाड़ी खड़ी होगी तो क्या हमारा बेटवा चोरी करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोनो और ला करके पार्क कर दी इसे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर ऐसा है नहीं। हाँ, क्योंकि
आपके बेटवा के जेब से एमएलए साहब के कार की चाबी निकली है। बताइए आपका बेटा चोर है कि नहीं? कैसी बात कर रही है? चाबी तो आप अपने जेब से निकालें। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा बेटा चोर नहीं है। ये तो थाने में जाके पता लगेगा कि चोर है कि नहीं। ले चले सर थाने। विधायक जी से दुश्मनी लगे। अरे हमने कहा था कि हमारे पास चली आओ, लेकिन तुम तो हमारा कहने नहीं मानती हो। चली गई थाने, हैं? वो भी अपने भाई के साथ। क्या उखाड़ा है तुम्हारा? बहुत गुस्सा ना साले के अंदर। अब देखना पुलिस निकालेगी सारा गुस्सा उसके अंदर से बाहर, सड़ेगा सारा थाने में, बचेगा नहीं, कोई छुड़ा ना पाएगा उसको। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे पिंटू से। अरे हम तो चाहते कहाँ हैं कि तुम हमको छोड़ दे हो, हम तो तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे जुल्फों में गिरफ्तार होगी। और वो चाबियां भी उसके पास से नहीं निकली, वो तो पुलिस वालों के पास थी। भी इस बात का सबूत कौन देगा? भाई आप पुलिस के खिलाफ अगर कोई सबूत रखना चाहती हैं वो अदालत में रख सकती। भाई मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब इसमें हम ही क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उस एमएलए को गिरफ्तार कीजिए ना, उसके खिलाफ कम केसेस है क्या आपके पास? लड़की तमीज से बात करो, मुझे कानून मत सिखाओ, जो कुछ करना कोर्ट में करना। चलो हम निकलो यहाँ से। अरे तेजी में मैडम, चलिए बुलावा आया है। क्या बदतमीज है? एसपी साहब से मुलाकात कर ली ना, अब चलिए जरा एमएलए साहब से मुलाकात कर लीजिए। अरे साला हमको ऐसा बच्चा नहीं लगा था, माँ कसम कह के बता रहे, और क्या करें सारा, तुमको प्यार से बुलाओ तो आते नहीं। क्या कहावत याद नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं माना। जब अगली बार बुलाएं तो चुपचाप सारा फंस आ जाना, वरना ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। क्या कहते हैं अंग्रेजी में से? रेप। रात के 10 बज रहे हैं, पता नहीं निशा कहाँ रह गई। अगर आप लोगों के ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है तो फिर कौन जरूरत थी घर से बाहर आने की? और देखो, तुम जैसी लड़कियों का हम बहुत अच्छी तरीके से जाने थे। पहले तो खुद अपनी मर्जी से लोगों के पास जाते हो, इज्जत लुटवाती हो, और फिर पुलिस के पास आके रोती हो। क्या हम लोगों के पास कोनो और काम नहीं है क्या? कोनो और काम की क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? और क्या काम है आप लोगों के पास? कौन कौन काम के लिए सरकार आपका यहाँ नियुक्त करी से कुछ मालूम ही है? वो सिर्फ एक ही काम के लिए आप लोगों का नियुक्त किया, और वो है जनता की सुरक्षा के लिए, ना कि उनका इस तरह से परेशान करने के खातिर। समझ गए ना? तो क्या करें?
एक एक आदमी के घर जाके पहरा दें? इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस तरह तो तुम लोग का हौसला और बढ़ जाएगा। आज जो हमारी बड़ी बिटिया के साथ हुआ, कल को कौन हमारी छोटी बिटिया के साथ भी। निशा को लगा सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है, उसका परिवार भी परेशान हो रहा है। उसके भाई बहन, उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। और फिर उसने एक फैसला लिया, न्याय के लिए लड़ने का। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, खासकर औरतों का। औरतों को इस्तेमाल की चीज से ज्यादा और कुछ नहीं समझते एमएलए पिंटू सिंह जैसे लोग। उसने हमारे साथ शादी का झूठा नाटक किया, हमारी इज्जत के साथ खेला, हमारे भाई को चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद करवा दिया। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही, बस मीडिया का ही सहारा है। पिंटू भैया, आज सुबह से खबर टीवी पर छाई हुई है, 85 बार दिखा चुके हैं चैनल वाले। इसीलिए पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है कि इस बार जो टिकट आपकी जगह जगन ठाकुर को दिया जाए। कल साला मीडिया के सामने जाके कहते ना, जो बोले थे झूठ बोले थे तुम। किसी के बहकावे में आकर हमारी छवि खराब करने के लिए अपोजिशन पार्टी ने कहा था तुमको, बुझे? वरना अगली बार तक जो तुम्हारे साथ किया है और इसकी तो मांग में सिंदूर भी नहीं करेंगे। यहीं तुम सबके सामने सब कुछ करेंगे कसम से। खबरदार, ये जोर आजमाइश केवल हमरे लिए है। सुन रहे? जी भैया। साला 24 घंटे पूरे परिवार पर नजर रखना। जी भैया। कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? आप नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती? हाँ पिंटू भैया, एमएम साहब कहीं जा रही हैं। अच्छा, कहाँ जाएगी साली? मीडिया में खबर देने जा रही होगी ना। सुन ले, जरा नजर रखना। ठीक है, जाइए। आप तिवारी। अबे वो तो बाहर ही नहीं आ रही है। अबे किधर गई? ए, वो लड़की कहाँ गई? इधर गई। चल चल उधर, चल उधर ढूंढते। अरे वो नहीं। तू पीछा कर, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ। जा जल्दी। रुक। अरे रुक रे। चलिए 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 भैया, चलिए। अरे वो तो बस में चढ़ रही है। अरे कंडक्टर, गाड़ी रुकवा। अरे रुक रे। कंडक्टर गाड़ी रोक। अरे रुकेगा कि नहीं? ये सुन नहीं रहा क्या? गाड़ी रोक गोली। सुनता नहीं है रे? गाड़ी रोक। अरे कंडक्टर, अरे रुक रे। अरे गाड़ी रोक। चारों चक्का पंचर कर देंगे।
अरे रुक! अरे किधर है? अबे वो नीले कपड़े वाली लड़की कहाँ है? वो नीचे उतर गई। चल देख, नीचे चल चल। चलिए चलिए चलिए। कब खराब है? बस खा गई का उसको? जरा एक बात हमारी कान खोल के सुन लेना तुम लोग। साले वो लौंडिया हमको हर कीमत पे चाहिए। आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, हमें अंदर जाने दीजिए। हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। हम बहुत दूर से आए। आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो आप अंदर नहीं जा सकती। बस देखिए, 2 मिनट लगेंगे, अंदर जाने दीजिए ना। देखिए, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जाने दीजिए, आप जाइए। 2 मिनट लगेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए प्लीज। 1 मिनट। आप जी, मैं मुख्यमंत्री जी का सेक्रेटरी हूँ। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। कल टीवी पर आपका इंटरव्यू देखा था ना। आप अंदर आइए प्लीज, आइए। आपको इलाहाबाद पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और उन्होंने पुलिस को भी सख्त हिदायत दे दी है। आप निश्चिंत रहिए और पिंटू भैया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री की पहल पर पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। निशा के भाई सुरेश को जमानत पर छोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर निशा और उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई। जैसे ही पिंटू भैया पर एक केस ओपन हुआ, केसेज का पुलिंदा लग गया। आनन फानन में पुलिस ने पिंटू भैया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। उसे गिरफ्तारी की खबर लग गई और वो भाग गया। और तब अंततः मुख्यमंत्री ने चाय के बहाने पिंटू भैया को अपने यहाँ बुलवाया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, चलो पिंटू भैया, ससुराल चलने का समय हो गया। एक बात समझ लो दरोगा, साला हम जो किए हैं या नहीं किए, वो का साबित करते करते है तुम सबके साले जूते गिर जाएंगे। हमारा उखाड़ कुछ नहीं पाओगे, वो बाद में देखेंगे। चलो चलो। पिंटू भैया के ऊपर कई केस चले लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया। यहाँ तक कि निशा के ऊपर किए गए बलात्कार का केस। लेकिन निशा और उसके परिवार को परेशान करने, शादी का झूठा वादा करके उसके साथ खिलवाड़ करने और बलात्कार की कोशिश के जुर्म में अदालत ने उनको 3 साल की सजा सुनाई। निशा ने एक बाहुबली के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। निशा की जीत हुई और इस जीत ने निशा के अंदर अत्याचार के खिलाफ लड़ने की वो ताकत भरी कि जब 3 साल के बाद पिंटू भैया जेल से छूटने के बाद चुनाव लड़े तो निशा भी उसी सीट से उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ी। निशा के हौसले को देखते हुए हम सबको ये सीख मिलती है कि जुर्म को रोकने के लिए सबसे जरूरी है उसके खिलाफ एक कदम उठाने की, ना कि डर के बैठ जाने की। जुर्म को रोकने के लिए संवेदनशीलता पैदा करने की। अगर हम सब छोटे अपराध के खिलाफ संवेदनशील हो जाएंगे और जमीनी स्तर पर खिलाफत शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए बड़े गुनाह कभी भी सर नहीं उठा पाएंगे। और ये विश्वास रखिए कि हम एक शांत, सुरक्षित, भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। जुर्म और जंग की एक और नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सावधान इंडिया, उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक।